फ्रेंड्स नमस्कार। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को इस वीडियो में देखेंगे, जैसे कि इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे 2021 का, फिर कृषि उत्पादन में भारत में कौन सा प्रथम राज्य है और विश्व में कौन सा प्रथम है, फिर कुछ खनिज उत्पादन को भारत और विश्व में देखेंगे, फिर जीआई टैग्स भौगोलिक संकेतक जो हैं, उसके अलावा जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं जैसे ऑपरेशन गंगा, इस तरह से सवाल पूछ लिया जाएगा। और कोविड 19 से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे। फिर 2021-22 में जो इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन पे देखेंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक मैं दे दे रहा हूं, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट एक बार सुन लेंगे तो मेरे समझ से आप चाहे यूपी पीसीएस दे रहे हो या 67वीं बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, these topics are going to be very very important. I am Deepak and you're watching IAS PCS Factory. Our first topic हम लोग यहां से देखते हैं कि 1 सेकेंड प्लीज। हमारा पहला टॉपिक है कि भारत की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बहुत छोटे से पेज में यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, भूपेंद्र यादव जी ने इसको जारी किया है, जो पर्यावरण और वन मंत्री हैं, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर। फिर पूछा जाएगा ये कौन सा रिपोर्ट था, तो 17वां था। देश में कुल कितना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वन एंड वृक्षावरण, तो 24.62% है, 62%, 24.62% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला करके। और पूछा जाए कि फॉरेस्टेड एरिया कितना है, तो 21.71%, और ट्री कवर कितना है, तो 2.91। इन्हीं दोनों को मिलाएंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, अगर देखा जाए कि टोटल जो वृद्धि हुई है यानी ग्रोथ वन और वृक्षावरण में, तो 2261 वर्ग किलोमीटर हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है। वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 0.22 एंड 0.76। ठीक है। मैनग्रोव इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव टोटल देश में 4992 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा मैनग्रोव, एक नंबर वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो एक नंबर पे पश्चिम बंगाल है, 2 पे गुजरात है और 3 पे अंडमान निकोबार है। अच्छा, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अगर देखेंगे टोटल एरिया, तो 1 पे अगेन मध्य प्रदेश है, 2 पे अरुणाचल प्रदेश है और 3 पे छत्तीसगढ़ है। और सबसे कम जो फॉरेस्टेड एरिया है वो 1 पे हरियाणा है, 2 पे पंजाब एंड 3 पे गोवा। पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है और सबसे कम फॉरेस्ट हरियाणा में है। अच्छा, अगर देखिए फॉरेस्ट एरिया में अगर वृद्धि के मामले में देखें कि कहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ, तो एक ही याद रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश। और प्रतिशत के मामले में अगर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखेंगे तो मिजोरम है। ये पूछा भी जा चुका है कई बार। 2 नंबर पे अरुणाचल है और 3 पे मेघालय है। आप देख रहे हैं यहाँ टोटल वन क्षेत्र में भी अरुणाचल 2 पे है और यहाँ प्रतिशत में भी अरुणाचल 2 पे है। बस यहाँ मध्य प्रदेश है और यहाँ मिजोरम है। ठीक है, ओके। कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये कृषिगत जो उत्पादन है विश्व में और भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको डेटा रटना पड़ेगा। अब रटने का थोड़ा सा आसान तरीका ये हो सकता है कि जैसे देखिए अधिकतर में चाइना है, जैसे यहां चीन 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 चीन, इसको एक साथ आप याद कर लीजिए। जैसे विश्व में प्रथम चावल में चीन है, गेहूं चीन, आलू चीन, मूंगफली चीन, तंबाकू चीन, कपास चीन, प्याज चीन, चाय चीन। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा भारत को देख लीजिए। तो दलहन और दाल में भारत है, यहां देखिए। फिर जूट में भारत है। फिर देखिए भारत यहां पे तीसरा, दूध में भारत है। इतना आपने देख लिया। फिर इस तरह से करके आप अमेरिका पे आइए, तो मक्का अमेरिका, फिर देखिए ज्वार अमेरिका, सोयाबीन अमेरिका। ठीक है, अब बाकी बचे देशों को एक साथ कर लीजिए। जैसे प्राकृतिक रबर में थाईलैंड, कॉफी ब्राजील, सूरजमुखी यूक्रेन, हो गया। बस इस तरह से आप एक बार चीन, एक बार भारत, एक बार अमेरिका और फिर बाकी देशों को कर लेंगे। आइए हम इसी तरह से आप राज्यों को भी बांट सकते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अधिकतर है, बट स्टिल हम लाइन से ही कर लेते हैं।
आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं एंड आलू उत्तर प्रदेश, मक्का कर्नाटक, दलहन और दाल मध्य प्रदेश, मूंगफली गुजरात, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर केरला, कॉफी कर्नाटका, सूरजमुखी कर्नाटका, ज्वार कर्नाटका, कपास गुजरात, प्याज महाराष्ट्र, चाय असम, सोयाबीन मध्य प्रदेश, दूध उत्तर प्रदेश। हो गया। इसी तरह से अब आप खनिजों को देख लेंगे। देखिए ये डेटा थोड़ा सा रटना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि कोयला चीन छत्तीसगढ़, इस तरह से करके भी रट सकते हैं या ऐसे भी रट सकते हैं। पहले हम विश्व में देख लेते हैं। कोयला चीन, हीरा रूस, तांबा चिली, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया, चांदी मैक्सिको, कच्चा तेल अमेरिका, प्राकृतिक गैस अमेरिका, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, मैंगनीज अयस्क साउथ अफ्रीका, सोना चीन, अब्रक चीन, यूरेनियम कजाकिस्तान, टंगस्टन चीन, कैडमियम चीन। यानी आप देख रहे हैं कई सारा चाइना हो गया। टंगस्टन, कैडमियम, अब्रक, सोना और कोयला, इतने में तो चाइना ही केवल आ गया। ठीक है, इसमें भारत कहीं आया क्या? भारत कहीं नहीं आया इतने में। ठीक है, तो आप इतना तो आइडिया लगा लेंगे कि भारत नहीं होगा प्रथम। अच्छा, कोयला में छत्तीसगढ़, हीरा मध्य प्रदेश, पन्ना बहुत फेमस है। फिर तांबा मध्य प्रदेश, लौह अयस्क यानी आयरन ओर ओडिशा, सिल्वर राजस्थान, कच्चा तेल राजस्थान, नेचुरल गैस असम, बॉक्साइट ओडिशा, मैंगनीज मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटका, अभ्रक आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, टंगस्टन आंध्र प्रदेश, कैडमियम आंध्र प्रदेश। लगातार 4 आंध्र प्रदेश यहां दिखा। ठीक है, फिर निकेल उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा। देखिए उड़ीसा निकेल क्रोमाइट, फिर उड़ीसा आप यहां देखिए बॉक्साइट, फिर उड़ीसा यहाँ पे लौह अयस्क। इस तरह से करके आप सीक्वेंस बना लीजिए, लिख लेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, आइए हम कुछ जीआई टैग्स को देखते हैं। सारे जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा आपको ना हाईलाइटेड दिख रहा होगा, वो करंट वाला है। तो सिरार खोंग, हाथी मिर्च, तमेलोंग संतरा ये मणिपुर का है। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये मैंने इसलिए अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर में। जैसे एड्यूर मिर्च, कटिकट्टू आम केरला का है, नरसिंह पिट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र तमिलनाडु का है। ये इतना नहीं याद रखेंगे, बस सिर्फ कोविल पट्टी और मूंगफली तमिलनाडु, इस तरह से। कन्याकुमारी का लौंग ये भी पढ़ा चुका था तमिलनाडु। वाडा कोलम चावल एंड सफेद प्याज महाराष्ट्र। करुपुर पेंटिंग एंड कला कुरुचि वुड नक्काशी तमिलनाडु। विल्लो क्रिकेट बैट जम्मू कश्मीर। नागा खीरा नागालैंड। चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश। सोजत मेहंदी राजस्थान। हम सिर्फ जो नए नए जो है ना चर्चा में उन्हीं को कर रहे हैं। मिही दाना मिठाई पश्चिम बंगाल, यूपीएससी भी कई बार पूछ चुका है। काला चावल मणिपुर। मिथिला मखाना, सिलाव खाजा और मधुबनी पेंटिंग बिहार से है, इंपॉर्टेंट है। मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, बिहार से यहाँ पे है जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची, अगेन ये भी बिहार से है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई शराब है जुड़ीमा शराब और तेजपुर लीची असम का। यहाँ पे आप देखिए भारत का पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-5 में दिया गया था और 10 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। आइए हम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को देखते हैं। ऑपरेशन गंगा चला था अभी, जो रूस और यूक्रेन की क्राइसिस हो रही थी, तो उसमें जो भारतीय वहां फंसे थे तो उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन ओलिविया है जो ओडिशा में ओलिव रिडले टर्टल्स हैं, इनको बचाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अगेन फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसने जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था तो उस समय हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। और सर्द हवा और गर्म हवा ये बीएसएफ चलाती है राजस्थान के पश्चिमी इलाके पे, पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पे। ऑपरेशन ग्रीन, ये केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषक उत्पादों को शामिल किया है इसमें, ऑपरेशन ग्रीन में।
समुद्र सेतु 2 यह नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए है। ऑपरेशन नमस्ते कोविड 19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा। ऑपरेशन वनीला नौसेना ने, जो हार्डर मैंने पढ़ाया था आपको, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक, ब से बंदर ब से बालाकोट। सुदर्शन ये भी बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट ये आरपीएफ का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, ताकि रेलवे परिसर और रेलगाड़ियों में जो अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी है उनकी बोतलों की बिक्री पर रोक लग सके। देखते होंगे ना आप, जब रेलवे से गुजरते होंगे तो बहुत सारी पानी की बोतलें मिलती हैं, मतलब जो मतलब नहीं होता है सही आपकी सेहत के लिए, ऐसे ही लोग बेच रहे होते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन थर्स्ट है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया, जब भूकंप और सुनामी आया इंडोनेशिया में तो उसके लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन थंडर अगेन रेलवे द्वारा है कि जो भी रिजर्व्ड टिकट्स हैं रेलवे में उसकी कालाबाजारी को रोका जा सके। ऑपरेशन 25 ये पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चला। आइए अब कोविड 19 से संबंधित हम कुछ ऑपरेशन अभियान से मिशन को देख लेते हैं। ऑपरेशन नमस्ते ये खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जो इंडियन आर्मी ने शुरू किया था। वंदे भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश में जो फंसे थे भारतीय नागरिक उनको घर लाने के लिए। मिशन सागर मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर एंड कॉमोरोस में मदद पहुंचाने हेतु इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन संजीवनी इसमें हमने मालदीव को ना दवाई और अन्य सामग्री दी थी। ऑपरेशन सील्ड दिल्ली सरकार द्वारा कोविड 19 से अधिक जो प्रभावित इलाके हैं उनको सील करने के लिए ऑपरेशन सील्ड। ब्रेक द चेन ये केरल सरकार का था। नमस्ते ओवरहैंड से कर्नाटक का। 5T योजना दिल्ली सरकार का था ताकि संक्रमण फैलाव को रोका जा सके। वी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा। मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा, नाम से क्लियर है मो जीवन, थोड़ा सा बंगाली नेम लग रहा है और उड़ीसा का मो जीवन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये देश के पहले ओम्बुड्समैन लोकपाल बने हैं। नृत्य गोपाल दास यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। टीएस तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। देखिए कुछ कुछ ना छोटा छोटा नाम याद रखिएगा, उससे ना आप बर्ड्स आई व्यू जो मैं कहता हूं उससे हो जाएगा। अब विशाल वी शर्मा याद मत रखिए, इतना याद। देखिए दो दो विशाल नहीं देंगे वो ऑप्शन में। विशाल तो यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व। चेतन तो बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। बीसीसीआई चयन समिति चेतन, बस च से चेतन च से चयन समिति। ओके। आरएस शर्मा आयुष्मान भारत के सीईओ। सिद्धार्थ जो डोपिंग रोधी एजेंसी है उसके महानिदेशक। रवि कपूर संसद टीवी के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट उतना मुझे नहीं लगा, और ये ईआर सिख मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था चूंकि आयुध निर्देशालय, तो इसको मैंने छोड़ दिया। रितेश चौहान सीईओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सत्यनारायण एनसीबी, बस सत्यनारायण एनसीबी इतना याद रखिए। वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख। वीके त्रिपाठी विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। अशोक कुमार स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। विजय पॉल शर्मा सीएसीपी, बस विजय और सीएसीपी इतना याद रखेंगे। आमिर सुबहानी ये पढ़ाया था मैंने, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। मनोज पांडे अभी ये थल सेना अध्यक्ष हो गए हैं। उन्नी कृष्ण नायर ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। एस किशोर, एस और यहाँ एसएससी एस किशोर। गीता मित्तल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष। एस चंद्रशेखरन टाटा सन्स। सोनाली सिंह पढ़ा चुका हूं मैं, सीजीए बन गई है, और ये महालेखा नियंत्रक नहीं होगा, ये गलत दे दिया, सीएजी का फुल फॉर्म दे दिया है। और माधवी पुरी बुच सेवी की पहली महिला प्रमुख बन गई है। ये कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स होता है इसका फुल फॉर्म सीजीए का। विनीत जोशी सीबीएसई के अध्यक्ष बन गए हैं, विनीत। राजा कुमार टी राजा कुमार एफएटीएफ के अध्यक्ष बन गए हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
संजीव कपूर जेट एयरवेज के संजीव कपूर जेट एयरवेज, इतना बस याद है, संजीव जेट, बस इतना, इतना से ज्यादा नहीं। पर अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना, यूएनडीपी लक्ष्मी, ऐसे यूएनडीपी लक्ष्मी, क्योंकि दो दो लक्ष्मी नहीं देंगे ना आपको, तो यहाँ कोई नॉलेज रख के इंटरव्यू देने थोड़ी जाना है आपको, तो प्रीलिम्स में बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है। अनीता भाटिया यूएन वुमेन, ठीक है। अंशुला विश्व बैंक की सीएफओ बनी है। सुमन पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। जो बाइडेन ऑफ कोर्स अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 46 हैं। और जिल बाइडेन इनकी पत्नी है, जो अमेरिका की प्रथम महिला बनी। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत बने हैं। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। रेबेका अंकटाड की पहली महिला सचिव। काजा कल्लास, ये पढ़ा चुका हूं मैं, काजा कल्लास, रेबेका, ये सब प्रधानमंत्री एस्टोनिया, चूंकि एक जगह है तो इसलिए मैंने दे दिया है। जोया संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। रामचंद्र गुलवानी पहली महिला हिंदू सिविल सेवक पाकिस्तान की। नजला रोमधाने प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की। फियाला प्रधानमंत्री चेक गणराज्य। फियाला और चेक गणराज्य इतना ही याद रखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब इतना ज्यादा सबका याद रखेंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। मैग्डेलेना स्वीडन। बीमल पटेल मतलब स्वीडन की प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष। अडामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति। गैब्रियल बोरिक चिली राष्ट्रपति। कैथरीन रसेल यूनिसेफ। कार्ल नेमहर ऑस्ट्रिया। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर। मिया मोटली बारबाडोस के प्रधानमंत्री। अली खान कजाकिस्तान। झांगमिंग एससीओ के महासचिव। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंधक निदेशक आईएमएफ की। गौरिंच आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री। सियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। एंटोनिया कोस्टा पुर्तगाल के राष्ट्रपति। पॉल हेनरी सांडोगो बुर्किना फासो। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति। इसमें से मोस्टली मैं पढ़ा चुका हूं, आपका रिवीजन ही हो रहा होगा। युंग सुंग योल ये भी पढ़ा दिया है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। विक्टर ओरबान हंगरी, ये भी पढ़ा दिया है। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली, ये सरदार ऐसे याद रख लिया, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए और आगे नोबेल प्राइज, खेल कूद, इस तरह की चीजों को हम एक दो वीडियो में कवर कर लेंगे। धन्यवाद।